हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम फिर से अपने एक और न्यूमेरिकल में जो अपन बनाने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, आपके बुक का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 10वां क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया है, वजह आप जानते हैं। और मैंने इसको नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्योंकि मैं ये 6th क्वेश्चन बना रहा हूँ। आइए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन छोटा है, बुक में 1 लाइन या 2 लाइन में लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा एलैबोरेट किया है। लेकिन आप टेक्स्ट बुक ज़रूर रिफ़र करना ताकि आप बुक का लैंग्वेज पकड़ पाओ, या जो एग्ज़ाम में जिस लैंग्वेज में पूछा जाना है वो आपको पता चले। मैंने सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा इसको एलैबोरेट किया हुआ है, इसको थोड़ा सा बढ़ाया है, पर आप टेक्स्ट बुक ज़रूर रिफ़र करना। क्वेश्चन का मतलब वही है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। आइए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है क्लियर। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 1 टन क्षमता यानी 1 टन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी वाले प्रशीतन यंत्र यानी रेफ्रिजरेशन सिस्टम, या रेफ्रिजरेटर भी मैं लिख सकता था इसको, पर चूंकि प्रशीतन यंत्र लिखा था तो मैंने इसे रेफ्रिजरेशन सिस्टम लिख दिया है। 1 टन क्षमता या 1 टन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी वाले प्रशीतन यंत्र रेफ्रिजरेशन सिस्टम के द्वारा -5 डिग्री सेंटीग्रेड का कितना किलोग्राम प्रति घंटा बर्फ बनाया जा सकता है। थोड़ा सा लैंग्वेज को पकड़ना कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड का कितना किलोग्राम प्रति घंटा बर्फ या आइस बनाया जा सकता है। ठीक है। और इसमें अलग से दिया हुआ है कि पानी का जो तापमान है, पानी का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और बर्फ़ के लिए जो डेटा दिया हुआ है ये अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी बनाया होगा, 1-2 वीडियो पहले जो बनाया था मैंने, कि टेक बर्फ़ के लिए CP दिया हुआ है 2.092 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ ही साथ दिया हुआ है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ द आइस, वो है 335 किलो जूल पर केजी। ये क्वेश्चन आप एक बार और देख लीजिए, फिर अपन इसको आगे सॉल्व करने के लिए बढ़ेंगे। और बुक को रिफ़र ज़रूर करिए, उससे क्या है कि आपको क्वेश्चन का वो लैंग्वेज भी समझ में आएगा जिस फॉर्म में वो मेन एग्ज़ाम में आने वाला है या आता है। ओके। अगर आप इसमें से भी नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने इसीलिए इसको स्टिल करके रखा हुआ है कि आपको ये दिखे। और मेरी एक रिक्वेस्ट हमेशा है जो मैंने कमेंट में भी करके रखा हुआ है कि वीडियो को फुल स्क्रीन करके ज़रूर देखना भाई लोग, क्योंकि उसके बिना वो क्लियर समझ में नहीं आता है। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी बनाया हुआ है कि किसी टेम्परेचर से हमको पानी को बर्फ़ में तब्दील करना है और बर्फ़ का टेम्परेचर भी हमें कम करना है, ऐसा एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, पर ये एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन मैंने अपने मन से दिया हुआ था, अनसॉल्व से मैच करता हुआ था कुछ वो, पर ये अनसॉल्व्ड ही है। आइए देखते हैं इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले 1 केजी 25 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को हमको पहले 0 डिग्री का पानी बनाना है। ठीक है। प्रोसेस वही रहेगा कि 25 डिग्री का पानी पहले 0 डिग्री का पानी बनेगा, फिर 0 डिग्री का पानी जो है 0 डिग्री की बर्फ़ बनेगी, और फिर 0 डिग्री के बर्फ़ का हम टेम्परेचर और -5 डिग्री कम करेंगे। और इन सभी चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से हीट निकालना पड़ेगा। तो कितना हीट निकालना पड़ेगा उसी को हम स्टेप वाइज कैलकुलेट करेंगे 3 स्टेप में। पहला स्टेप इसमें जो है वो है 1 केजी 25 डिग्री वाटर को 0 डिग्री के वाटर में बदलने के लिए जो हीट अपन निकालेंगे, आप जानते हैं पहले भी यूज़ कर चुके हैं, Q = mCp T2 - T1। m/1 लिए पर केजी एनालिसिस के लिए। Cp जो है वो पानी का 4.187 रहता है। ये भी वही चीज़ है जो एग्ज़ाम में नहीं दी रहती है। ये भी वैल्यू आपको याद रखना ही रखना है कि 4.187 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड ये इसकी वैल्यू होती ही है, और ये आपको लेना ही है, इसे भी याद करना ही है।
तो क्या हो गया 1 इंटू 4.187 इंटू 25 माइनस 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। और ये कैलकुलेट होकर के आता है 104.675। ठीक है, आप भी कैलकुलेट करके देखिएगा। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में इसी पानी को, जो कि अब 0 डिग्री पे आ चुका है, हम बर्फ़ में तब्दील करेंगे। उसके लिए जो हीट निकालना है वो कैसे कैलकुलेट होगा बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक, Q इक्वल्स टू ml से होगा वो। 1 kg 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को 0 डिग्री आइस बनाने के लिए Q इक्वल्स टू ml यूज़ होगा। आप पहले भी कर चुके हैं, वही काम यहाँ पे फिर से करना है। Q इक्वल्स टू ml, m है 1, L है 335, तो उत्तर आ गया 335 किलोजूल पर केजी। ठीक है, अब तीसरा स्टेप कि 0 डिग्री का जो ये बर्फ़ बन गया उसका टेम्परेचर भी हमें 5 डिग्री और कम करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो -4 डिग्री वाला बर्फ़ बनाया था अपन, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो तीसरा स्टेप है अब इसका टेम्परेचर 5 डिग्री कम करना है। तो अपन ने क्या लिखा हुआ है कि 1 kg 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ का टेम्परेचर -5 डिग्री करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हमको क्या लगेगा, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा mCp T2 - T1। पर यहाँ पर m है 1 और Cp जो है, चूंकि अब ये बर्फ़ बन चुका है इसलिए हम पानी का Cp यूज़ नहीं कर सकते 4.187। अपन क्या यूज़ करेंगे, जो आइस का है 2.092। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दी रहेगी हम उसके अनुसार यूज़ करेंगे। अब ये बर्फ़ बन चुका है तो बर्फ़ का Cp लेंगे, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसमें भी मैंने एरो करके लिखा हुआ था कि आइस का लेना है, इसमें भी एरो करके लिखा हुआ है कि आइस का लेना है। और टेम्परेचर T2 - T1। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर पहले वाले में आप 25 - 0 लिख देते हो, इसको 0 - -5 क्यों लिखते हो, T1 और T2 को एक्सचेंज क्यों करते हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा कि हम इसको -5 - 0 लिख करके बना सकते हैं। ठीक है, वो हीट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। और मैं ये चाह रहा हूँ कि सारी हीट जब हम बाहर निकाल रहे हैं वो सबको सम अप करना है, एडअप करना है। तो अगर इस हीट को मैं ऐड कर दूंगा तो वो नेगेटिव चला जाएगा और वो सही आंसर नहीं देगा। क्योंकि भाई अगर 0 डिग्री पर आइस है और आपको -5 डिग्री तक उसको ले जाना है, आइस का टेम्परेचर -5 डिग्री करना है, तो उसमें से हीट निकालना ही पड़ेगा। ओके, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमें टेम्परेचर डिफरेंस से मतलब रहता है, ना करके उसके साइन से मतलब रहता है। ये T2 - T1 जो है वो दरअसल डेल्टा T है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, और वो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे मन में। थोड़ा भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, किसी भी लेवल का डाउट हो, हमको गुणा करने में भी परेशानी हो रही तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास तो कैलकुलेटर है नहीं, तो मैं मोबाइल में ही करता हूँ। कोशिश करें कि आप कैलकुलेटर का यूज़ करें तो एग्जैक्ट आंसर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो अब ये जो उत्तर आता है 1 × 2.092 × 5, ये आता है 10.46। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप का हीट निकल चुका है हमारा। अब जो टोटल हीट है उसको हम ऐड ही करेंगे, तो वो टोटल हीट कितनी हो जाएगी, तीनों स्टेप में जो निकाला है उसे जोड़ देते हैं अपन। 104.675 + 335 + 10.46, और ये हो जाता है 450.13 किलोजूल पर केजी। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। आप जब भी एग्ज़ाम में भी सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर कोई भी नाम दे देंगे, 1 2 A B X Y Z। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो 1 टन दिया हुआ है। ठीक है, 1 टन इसकी रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी है, और 1 टन कितना होता है, 3.5 किलोवाट। ठीक है, ये अपन, मैं बार बार वीडियो में ये बोलते ही रहता हूँ, आप लोग भी शायद परेशान हो गए होंगे कि 3.5 किलोवाट 210 किलो जूल पर मिनट, ये याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। तो इस बार मैं कुछ अलग बोलना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है आपको याद ही रखना है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो आप इसे याद कर लीजिए, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 2-3 कांस्टेंट की वैल्यू है। Cp ऑफ वाटर है जो उसे याद कर लीजिए, 1 टन रेफ्रिजरेशन किलोवाट में कितना है वो याद कर लीजिए,
किलो जूल प्रति मिनट में कितना है वो याद कर लीजिए, बस इतना ही, कुछ है और कुछ नहीं। बाकी जो डेटा रहेगा वो एग्जाम में आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। और बना लेकिन आप तभी पाओगे जब आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहेगा। तो ये वीडियो उसीलिए ही बनाया जा रहा है कि आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आए और किस क्वेश्चन में अप्रोच कैसा रखना है वो समझ में आए। ओके, तो इसकी कैपेसिटी आ रही है 3.5 किलोवाट, या फिर मैं बोलूँ तो 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। इसको भी मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में मैंने बोला था इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो बॉक्स में चीज़ लिखी हुई है उसका यूनिट है किलो जूल पर केजी, और इक्वेशन नंबर 2 में जो लिखा हुआ है उसका यूनिट है किलो जूल पर सेकेंड। यदि मैं 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, यानी 2 ऊपर रहेगा 1 नीचे रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ जो हमें प्रोड्यूस हो रहा है पर सेकेंड, प्रति सेकेंड, वो पता चल जाएगा। कैसे देखते हैं, बर्फ प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, 3.5 डिवाइडेड बाय 450.13, और यूनिट्स को भी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, किलो जूल पर सेकेंड ऊपर वाले का है और नीचे वाले का है किलो जूल पर केजी, जो कि डिवीजन में आएगा। पर जब अपन ऊपर ले जाएंगे तो केजी ऊपर चला जाएगा और किलो जूल नीचे आ जाएगा। इसमें से किलो जूल कट रहा है, ठीक है, बच क्या रहा है, केजी पर सेकेंड। तो ये जो मात्रा है 3.5 डिवाइडेड बाय 450.13 केजी पर सेकेंड, ये क्या दर्शा रहा है, ये आइस प्रोड्यूस्ड को बता रहा है कितना किलोग्राम पर सेकेंड बन रहा है, या वो बना पा रहा है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम या प्रशीतन यंत्र जो है वो उसे बना पा रहा है। तो उसकी वैल्यू को देख लेते हैं एक बार कि आइस प्रोड्यूस क्या है, इतना है 0.007775 केजी पर सेकेंड। और आपसे पूछा जो है उत्तर वो पर सेकेंड में नहीं पूछा है, सिर्फ पर आवर में पूछा है, कितने किलोग्राम बर्फ प्रति घंटा बनेगा। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ सेकंड को आवर में चेंज करना है। सेकंड से मिनट जाना है 60 मल्टीप्लाई करके, और मिनट से अपने को आवर में जाना है फिर से 60 मल्टीप्लाई करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेकंड जो है वो नीचे है, ठीक है। तो आप 1 सेकंड को जैसे ही बदलोगे 1 मिनट में 1/60 हो जाएगा, और 1 मिनट को जैसे ही 1 घंटे में बदलोगे तो वो फिर से 1/60 हो जाएगा, और कुल मिला के दोनों जो 60 है वो ऊपर चला जाएगा और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी वो 0.00775 × 60 × 60, और वो आ रहा है 27.99 या 28 kg, और यही आपका आंसर है। बुक में आंसर 31 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, वो गलत है, डेफिनेटली गलत है। मैंने इस क्वेश्चन को कई बार बनाया भी है और कई लोगों से डिस्कस किया है, तो हमारा मेथड सही है, हमारा उत्तर सही है। तो बुक से आंसर मैच नहीं होगा तो आप परेशान मत होइएगा, ये उत्तर बिल्कुल भी सही है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे।